तो ये तकनीक का कमाल है। अगर आप भी अजमेर के सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको लंबी लाइन में ओपीडी के लिए नहीं लगना पड़ेगा। जाइए, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, स्कैन करिए और उसके बाद आपको टोकन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेहतर शिक्षा को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर धरातल पर सच्चाई कुछ और नजर आती है। सरकारी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं के अभाव में काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा क्लासरूम का अभाव, उसमें भी बारिश के वक्त जो है क्लासरूम में टपकते पानी की परेशानी। इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी परेशान होना पड़ता है। आज आपको उदयपुर के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उदयपुर का एक ऐसा स्कूल है जहां स्कूल के निर्माण करवाने के लिए भामाशाह और विधायक फंड तैयार है, लेकिन रेलवे की अनुमति नहीं मिलने की वजह से बच्चे टीन शेड और बारिश के टपकते पानी के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। शहर में स्थित क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान परिसर में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसकी मार झेल रहा है। इस वजह से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हम खड़े हुए हैं रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में संचालित सरकारी स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर पूरी तरह से टीन शेड पर संचालित है और 2 कमरे की स्थिति तो ऐसी है कि वहां पर पानी टपक रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भामाशाहों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कार्य करवाने की इच्छा जागृत हुई, कार्य करवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं, लेकिन परमिशन अटकी हुई है सेंट्रल से, क्योंकि रेलवे ट्रेनिंग परिसर में ये संचालित है और परमिशन रेलवे से मिलेगी, उसके बाद ही यहाँ पर पक्का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कमरों की स्थिति दिखाऊंगा मैं। ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो पानी पूरा टपक रहा है, इधर पीछे दिखा दूँ आपको, ये पानी पूरा यहाँ से टपक रहा है। टीन शेड में संचालित स्कूल है। कुछ कमरों का जो हमने रिनोवेशन भामाशाहों के माध्यम से करवाया था विगत 4-5 साल से, लेकिन अभी ये 2 कमरों की स्थिति ज़्यादा ख़राब है। इसमें तत्काल अगर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हमें अनुमति मिल जाएगी, तो हम भामाशाहों के माध्यम से हम चेंज करवाने की कोशिश करेंगे। जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था तो इस स्कूल की स्थिति देखने के बाद स्कूल के स्टाफ से भी बातचीत हुई, प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई। उन्होंने यहाँ की पूरी स्थिति से बताया कि सन 1958 से यहाँ ये स्कूल चल रहा है और पिछली जब सरकार थी, जब इसको क्रमोन्नत करके इसको 12वीं तक किया गया, उच्च माध्यमिक विद्यालय में बदला गया। उसके बाद से ही इस स्कूल में न तो पिछली सरकार ने कभी इसकी टोल ली तो भाई यहाँ क्या है, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। और अभी वर्तमान में जो हमारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अंदर माननीय यहाँ के सांसद महोदय हैं मन्नालाल जी रावत, उनसे जब इस बारे में चर्चा हुई और उनको जब मैंने बताया कि भाई ये स्कूल इतनी पुरानी है, तो उनका ये कहना था कि भाई एक बार इतनी पुरानी स्कूल है, मैं उस स्कूल को देखना चाहता हूँ। तो करीबन 7-8 महीने पहले एक बार उनका यहाँ प्रवास हुआ था। उस प्रवास के माध्यम से उन्होंने यहाँ आश्वासन भी दिया था कि भाई मैं कोशिश करूँगा माननीय रेल मंत्री जी से कि उनके परिसर में जो चल रही है ये स्कूल, इसको पूर्णतया वो बिल्डिंग को व्यवस्थित बनाए ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई का लाभ मिल सके। परेशानी देखिए, बच्चों के उठने बैठने की व्यवस्था सबसे ज़्यादा दिक्कत है। बाथरूम भी व्यवस्थित नहीं है। अगर बच्चों के बाथरूम भी व्यवस्थित होंगे तो बच्चों को भी ठीक रहेगा और स्टाफ को भी इसमें सुविधा होगी। नहीं तो कई जो ऐसे भी होता है, कई बार इनको एक रूम के अंदर 2-2 क्लासें चलानी पड़ती है, तो उनसे कौन सी क्लास क्या पढ़ेगी, उसमें भी शिक्षकों को भी परेशानी होती है और बच्चों को भी परेशानी होती है। तो अगर इसकी परमिशन मिल जाती है तो अभी तो 2 कमरों की हमें अनुमति मिल जाए, हम इस पर करेंगे। इसके बाद में भी भामाशाहों से और हमारा प्रयत्न और स्कूल के स्टाफ का प्रयत्न रहेगा कि इस पूरे स्कूल को नया परिसर बना करके बच्चों की एक अच्छी शिक्षा की नीति और अच्छी व्यवस्था दी जाए। आपको बता दें कि स्कूल में 200 के करीब बच्चे हैं और अभी भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। स्कूल के सभी क्लासरूम में टीन शेड लगे हैं, यानी पक्की छत नहीं है। साथ ही दीवारों में दरारें आई हुई हैं। स्थिति ऐसी है कि ये दीवार कभी भी गिर सकती है। बड़ी बात तो यह है कि सरकारी स्कूल होने के बाद भी भवन का निर्माण नहीं करवाया जा पा रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य के लिए रेलवे की अनुमति जरूरी है। इसके लिए स्कूल के शिक्षक, विधायक, प्रतिनिधि सहित दूसरे लोग उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत से मिले। समस्या बताने के बाद सांसद रावत ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बात की, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है।
तो हमने उसका पूरा प्रकरण बनाकर माननीय रेल मंत्री जी से चर्चा की। रेल मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुझे जानकारी मिली है कि अजमेर से 2 अधिकारी आए भी थे, देखा उसमें, लेकिन अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है। तो हमने पिछले दिनों पुनः अधिकारियों से कहा है कि आप देखिए, ये मैटर बहुत महत्वपूर्ण है और रेलवे का उसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, राज्य सरकार का स्कूल है, केवल निर्माण की अनुमति दें। ये पूरी क्रैक है, पूरी टूटी हुई है और यहाँ पर भी है टूटी हुई है, यानी कि टीन शेड में चल रहा है। इस तरह से पढ़ते हैं आप और कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 4th क्लास में हूँ। बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, बारिश के कारण हमको घर भी जाना पड़ता है। अच्छा, घर जाना पड़ जाता है आपको बारिश के कारण? क्यों? क्योंकि बारिश पानी टपकता है। तो फिर कैसे पढ़ते हैं आप यहाँ पर? बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं हम। तो क्या परेशानी आती है आपको? बारिश का पानी टपकता है छत से। अच्छा, आप बताओ बेटा, आप बोलोगे क्या परेशानी देखते हो आप यहाँ पे? क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन, कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। क्या समस्या देखते हो आप? क्योंकि क्लास चलती है उस टाइम आपको इधर से उधर जाना पड़ता होगा, कैसे पढ़ते हो? और पानी हमेशा ज़्यादा होती है, पानी बहुत गिरता है, पानी हमको दूसरी क्लास में जाना पड़ता है, घर भी जाना पड़ता है। अच्छा, घर भी जाना पड़ता है कई बार? हाँ, ज़्यादा होने से। तो फिर पढ़ाई तो प्रभावित होती है आपकी। हाँ, फिर कैसे करते हो पढ़ाई? मुश्किल से हो रहा। तो काफ़ी समस्याओं का सामना इस स्कूल को करना पड़ रहा है सिर्फ और एक परमिशन के कारण। और सेंट्रल मिनिस्टर से यहाँ उदयपुर सांसद ने बात भी की है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।